Hello बच्चों, let's read the question. First, the question says cells which are not dividing are likely to be at. तो बच्चों यहाँ पर ये पूछा गया है कि सेल्स जो कि डिवाइड नहीं हो रही हैं वो कौन से फेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बच्चों सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल आपकी इस तरीके की दिखती है। ये है आपका एम फेज, फिर होता है यहाँ पर G1 फेज, एस फेज एंड G1 फेज में क्या होता है बच्चों, सेल ग्रो करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और प्रिपेयर होती है ताकि उसका जो है वो डीएनए डिवाइड हो सके। यहाँ पर क्या होता है, इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है या आप कह लीजिए डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में टू फेज में क्या होता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ताकि वो सेल डिवाइड कर सके। और यहाँ पे आके एम फेज में आके सेल जो है डिवाइड कर जाती है। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सेल डिवाइड होना ही नहीं चाहती। यहाँ पर जीवन में वो प्रिपेयर हो रही थी, ग्रो कर रही थी, और एस में आके उसका रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, फिर एम फेज आया। तो यहाँ पर बेसिक सेल प्रिपेयर थी कि डिवीजन होना है और डिवाइड होने के लिए तैयार थी। बट जब सेल आपका एक अलग फेज में चली जाती है, दैट इज नॉट फेज, में जाने के बाद सेल जो है वो रेस्टिंग मोड पे चली। तो इस रेस्टिंग मोड में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पर डिवाइड नहीं करती अनलेस ऐसी कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन या कोई फैक्टर उसे फोर्स ना करे कि वो डिवाइड करे। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों, इसका एग्जांपल एक है नर्व सेल, ये डिवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर जो है अगर हम आंसर की बात करेंगे, सेल्स आर नॉट लाइकली टू डिवाइड, जो डिवाइड होना ही नहीं चाहते, वो आपके आते हैं G0 फेज में, यानी या कि क्वेसेंट फेज। वन में नहीं आएंगे, G2 में भी नहीं आएंगे, एस फेज में भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन जो है बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।